हर माँ कौशल्या हो सकती है, पर हर बेटा राम नहीं होता। नमन तो राक्षस है, राक्षस, जिसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने इसने गुरु मां पर अटैक किया था। मैं बाकी सब कुछ तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन नमन ने जो आपके साथ किया उसका जवाब उसे देना ही पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है गुरु माँ कि आपको होश आ गया सही वक्त पर। काश मैंने पहले ही आपकी बातें मान ली होती। अपने को क्यों दोष देती हो वैदेश्री? भाग्य में ऐसे होना लिखा था तो हो गया, लेकिन अब कुछ बुरा नहीं होगा। एक बार अंश और पिया की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। माना कि रूबी ने हम सबसे झूठ बोला, पर लोग झूठे हो सकते हैं, रिश्ते नहीं। जानती हूँ रूबी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया है बेटा, पर इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। पहले हमें किसी तरह नमन को पिया की जिंदगी से बाहर निकालना होगा। चलिए मेरे साथ चलिए गुरु माँ। चलो। हमारी दुल्हनिया अभी तक काहे नहीं आई यार? अरे बेटा, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। ज्यादा दिक्कत हो रहा तुमको? नहीं वो बात नहीं है, पर तो बैठो चुपचाप। दुल्हन नहीं आएगी क्योंकि अब ये शादी नहीं होगी। अरे हमको तो आंटी जी पहले ही से पता था, हमारा माथा भी टनका था कि आप लोग कोई ना कोई नया बखेड़ा तो जरूर खड़ा करेंगे हमारी शादी में, क्योंकि आप लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि ये शादी हो। ये लोग क्या? मैं भी नहीं चाहती कि पिया की शादी तुझसे हो। अम्मा? मत कह मुझे अम्मा, मर गया तू मेरे लिए। सुन लिया तुमने? ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? आप ही ने सबके सामने कहा था कि आप नमन और पिया की शादी कराएंगे। अब आप अपने वादे से कैसे मुकर सकती हैं? मोहना, तू तो बीच में कुछ बोली मत। मैं नहीं चाहती बाहर वालों के सामने यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। शर्म आती है मुझे अपनी ही परवरिश पर। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? ये आप क्या बोल रही हैं गुरुमा? अरे कुछ नहीं सरपंच जी, अम्मा के दिमाग पे दवाई थोड़ा ज्यादा चढ़ गई है। हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए सरपंच जी। जाके पिया को लेके आओ। कहीं नहीं जाएगी पिया। मुखिया जी, आप लोग इसे लेके जाइए। सुना नहीं तुमने? ये शादी अब नहीं होगी, आप लोग जा सकते हैं। ये शादी नहीं होगी, अब आप लोग सब यहाँ से चले जाइए। रुको! ये शादी होगी, जरूर होगी।
शादी मेरी है तो फैसला भी मेरा होगा। मैं नमन से ही शादी करूंगी। माँ की बहुत याद आती है ना। माँ को बचपन से ढूंढ रही हूँ। तेरी तड़प देख के आंखों में आंसू आ गए, कसम से। पर तू डर मत, मैंने बरसों से संभाल के रखा है तेरी माँ को। मोहना! तूने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक राजा की जान तोते में होती है ना? मुबारक हो पिया, बचपन की कहानी सच हो गई। उस राजा की तरह अब तुम्हारी माँ की जान भी इस तोते में है। अगर तू चाहती है कि ये मिट्ठू यानी तेरी माँ जिंदा रहे तो चुपचाप बिना कोई नाटक किए नमन से जाके शादी कर ले, वरना तू अच्छी तरह जानती है इस छोटे से तोते को मारने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी? तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी माँ को कुछ मत करना, मेरी माँ को लौटा दो। ठीक है, যাও আর ওইটাই করো যেটা আমি তোমাকে বলেছি। যাও। और खबरदार जो इस बारे में किसी को भी बताया तो। पिया? नहीं पिया, पिया तुम नमन से शादी कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए कि नमन ने गुरु माँ के साथ कैसे। आंटी मैंने फैसला कर लिया है, और ना मुझे कोई बात सुननी है ना कोई बहस। डैड, ये डैड कहाँ चले गए? ये क्या है? सावी,
यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है डैड? ये तहखाना, ये ताबूत, ये सब किस लिए? और आपने मुझे इन सब के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? साबी, ये तहखाना एक तरह का जेल है जहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियां कैद हैं। बुरी शक्तियाँ? हाँ, ऐसी बुरी शक्तियां जिनका रेवावंशी होने के नाते मैंने और तुम्हारी माँ ने शिकार किया था। इतनी सारी? पूरी 50 है। इन बुरी शक्तियों को कैद करके रखना आसान काम नहीं है सावी, इसलिए इन ताबूतों को तंत्रों और मंत्रों से बांध कर रखना पड़ता है। सावी, क्या कर रही हो? इन ताबूतों को, और खासकर इस ताबूत को गलती से भी हाथ मत लगाना। क्यों? ऐसा क्या खास है इस ताबूत में? इस ताबूत में जो शक्ति है वो इतनी बुरी और ताकतवर है कि अगर वो आजाद हो गई तो कोहराम मच जाएगा। देखो साबी, तुम आज यहां पर आ गई हो, लेकिन आइंदा से इस तहखाने में कभी मत आना। मुझसे वादा करो कि तुम कभी यहां नहीं आओगी, और अगर कभी आई तो सिर्फ और सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वादा करो। ओके डैड, आई प्रॉमिस। चलो यहां से, क्योंकि यहां पर ज्यादा देर रुके रहना सही नहीं है। चलो।